Subscribe. जापान से आई ये क्लिप डरावनी तो कहीं नहीं जा सकती, लेकिन स्ट्रेंज डेफिनेटली कंसीडर की जा सकती है। एक बरसाती शाम 4:30 के करीब जैसे ही एक कार सड़क के मोड़ पर पहुंचती है तो ठीक उसके सामने कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। इस क्लिप में आती हुई काली वैन के साइड पर गौर करिए। दावा किया गया है कि इस वीडियो में किसी के टेलीपोर्ट होने का नजारा कैद हुआ है। लोगों का मानना है कि क्लिप में दिख रहा व्यक्ति पुल से कूदा है। कुछ कहते हैं कि वो कार की खिड़की से बाहर निकला, जबकि कुछ का कहना है कि ये वीडियो पूरी तरह से एडिटेड है। पर आपकी क्या राय है? क्या ये सच में टेलीपोर्टेशन है या सिर्फ एक धोखा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। 16 नवंबर 2024 को एक टीचर ने रात के समय कुछ ऐसा अनुभव किया जिसने उन्हें दहला दिया। वो अपनी क्लास की सजावट का काम खत्म कर रहे थे, लेकिन बार बार उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई उन्हें देख रहा हो। स्कूल में सिर्फ उनके और बाहर एक चपरासी के अलावा कोई मौजूद नहीं था। जब उन्हें लगातार एहसास होता रहा कि कुछ अजीब हो रहा है, उन्होंने अपने फोन से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी ताकि इस घटना का सबूत जुटाया जा सके। I'm just finishing up, putting up decorations for the students when they get back. I was on the smart board, setting things up. Taking a step back, and you guys know me. I stay late often. It's just me here and the janitor. And let me show you. Do you see? Do you see? I mean, is that not a kid sitting right there? ब्लैक बोर्ड की रिफ्लेक्शन में एक शख्स या शायद कुछ और पीछे पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठा दिखाई देता है। हालांकि जब टीचर ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन टीचर ने फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें वही कुर्सी इस बार एकदम खाली नजर आती है। इस रहस्यमय घटना ने दोबारा रिकॉर्डर में डर की सिरहन पैदा कर दी। जब चपरासी को इस घटना का पता चला तो उसने एक ऐसा राज बताया जो शायद इन सब का कारण हो सकता है। I am the person who does the cleaning in this building. Unfortunately, a few months ago, there was a serious accident in which a little girl lost her life. One of the moms who was in the parking lot waiting for her son recorded everything from when the ambulance arrived and all that was happening. इवन दो ज्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन ये पता चला कि स्कूल में एक दुखद हादसा हुआ जिसमें एक छोटी बच्ची की जान चली गई। तब से स्कूल में उस बच्ची की आत्मा के भटकने की अफवाहें फैल रही हैं। See, but they just put a girl in the back. कई मानते हैं कि टीचर द्वारा रिकॉर्डेड ये आकृति उस बच्ची से मेल खाती है, पर क्या ये सच में उसकी आत्मा है? शायद ये रहस्य कभी सुलझ नहीं पाएगा।
एक पिता अपने 2 बेटों को खेलते हुए कैजुअली फिल्मा रहा था कि तभी उनमें से एक का ध्यान किसी चीज से भटक गया। ये साफ नहीं था कि उसे क्या दिख रहा है, लेकिन उसकी आंखें एक जगह गड़ी हुई थीं। लड़के के पिता ने उसकी हार को तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन कैमरे में कुछ ऐसा भी कैद हो गया जिसे बच्चों के माता पिता आज भी समझ नहीं पाए। Eso, pa' eso, eso. रिकॉर्डर ने देखा कि उनका बेटा किसी चीज को घूर रहा है। उन्होंने कैमरा उस दिशा में घुमाया जहां वो देख रहा था, लेकिन उन्हें वहां कुछ नजर नहीं आया। चाहे वो इसे मिस कर गए या वो सिर्फ कैमरे में ही कैद हुई, लेकिन वहां यकीनन कोई मौजूद था। एक चेहरा अलमारी के अंदर से बिना कोई हरकत किए सामने की ओर झांक रहा था। ये अजीब चीज बस कोने में टिकी रहती है, लेकिन जैसे ही पल भर के लिए कैमरा दूसरी ओर घूमता है तो ये आकृति अब वहां से ओझल हो जाती है। ये वीडियो 2020 की है, जिस पर ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं, लेकिन बिना किसी जानकारी के भी ये फुटेज अपने आप में काफी डरावनी है। जापानी गोस्ट हंटर्स केमारू और आचा, जो अपने YouTube चैनल डेंजर पेट्रोल के लिए जाने जाते हैं, नवंबर 2023 में एक रात फुकुओका प्रीफेक्चर की कुख्यात आकाजुकी टनल की पड़ताल करने जाते हैं। ये जगह अपनी खौफनाक भूतिया घटनाओं के लिए बदनाम है। केमारो के मुताबिक पिछली बार जब वे अकेले इस टनल में गए थे तो किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया, लेकिन पलटकर देखने पर वहां कुछ नहीं था। इस बार और अधिक सबूत जुटाने के इरादे से किमारो अपनी फ्रेंड आचा के साथ वापस लौट आए, जिन्होंने अकेली इस टनल को एक्सप्लोर करने का फैसला किया, और ऐसा करना उनके लिए ठीक नहीं रहा। अचानक आचा टनल से दौड़ती हुई कार तक पहुंची और केमारो को बताने लगी कि उन्होंने कैमरे के जरिए कुछ देखा है। आचा के पास किसी एंटिटी के पैर खड़े नजर आते हैं, जबकि आचा के अलावा उस समय टनल में कोई मौजूद नहीं था। इस साइटिंग ने आचा को भयभीत कर दिया और वो डर में वहां से भाग निकली। तो क्या ये घटना सच्ची है और इस आत्मा के यहाँ भटकने की वजह उसके साथ हुआ कोई हादसा है? मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस अगली क्लिप ने फेसबुक पर हजारों व्यूज बटोरे और एक बड़ी डिबेट को शुरू कर दिया। इसे अहमद शाह नाम के शख्स ने अपलोड किया, हालांकि इसका ओरिजिनल सोर्स अननोन है। फुटेज में कुछ दोस्तों को देर रात गाड़ी में सफर करते देखा जा सकता है। कैमरा पीछे बैठे लोगों को रिकॉर्ड कर रहा है और शुरुआत में वीडियो बेहद ही आम सी लगती है। हालांकि गौर से देखने वाले व्यूअर्स ने इसमें भी कुछ खौफनाक होते हुए देख लिया।
ध्यान से देखें तो खिड़की पर एक ऐसा चेहरा नजर आता है जिसकी आंखें चमक रही हैं। वो अंदर की ओर घूरता है और फिर ऐसे गायब हो जाता है मानो वो वहाँ कभी था ही नहीं। फेसबुक यूजर्स का कहना है कि ये भूत का चेहरा है, क्योंकि किसी इंसान के लिए कार की रफ्तार के साथ टिके रहना पूरी तरह नामुमकिन है। हाल ही में कोलंबिया से एक खौफनाक वीडियो इंटरनेट पर सामने आई जिसे एक्सप्रेस न्यूज़ ने शेयर किया था। कुछ स्थानीय लोग एक शांत जंगल में थे जब उन्हें आसपास से अजीब और डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। ऊपर नजर डालते ही उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उन सब की सांसें ही थम गईं। एक गोस्टली वुमेन जो 100 फीट ऊंचे पेड़ पर खड़ी है, दिल दहला देने वाली आवाजें निकाल रही है। हालांकि वीडियो क्वालिटी साफ नहीं, फिर भी आप उसे ग्राउंड में इतनी ऊंचाई पर देख सकते हैं जहां किसी इंसान का पहुंचना नामुमकिन है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये ला जोरोना की आत्मा हो सकती है, एक ऐसी माँ की भूतिया एंटिटी जो बेचैन होकर अपने बच्चों की तलाश करती है, खासकर नदी किनारों पर। और अगर उसे कोई बच्चा दिख जाता है तो वो उसे अपना शिकार बना लेती है। एक रात एक आदमी दरवाजे की जोरदार खटखटाहट से जाग गया। ये पहली बार नहीं था जब इस डरावनी दस्तक ने उसे परेशान किया हो। KPK पाकिस्तान से शोएब खान ने इससे पहले भी कई रातों तक ऐसी अजीब घटनाएं महसूस करी हैं, लेकिन उन्होंने इसे ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि शायद ये महज उनका एक भ्रम होगा। आज की इस फेटफुल नाइट जब 1:30 बजे किसी ने जोर जोर से उनका दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया तो कांपते हाथों से रिकॉर्डिंग करते हुए शोएब बस यही उम्मीद करते रहे कि ये कोई इंसान हो। Suki, ya Allah khair. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suki laka. Gore marguri sukum nishte. Ya Allah khair. Ya Allah khair. Ali ya Allah khair. Ya Allah khair. लगातार होती दस्तक पर आखिरकार रिकॉर्डर ने दरवाज़ा खोल दिया और शायद उनकी इस गलती से कोई ऊपरी चीज उनके घर में दाखिल हो गई। शुरुआत में होती हल्की फुल्की घटनाएं जल्द ही खौफनाक रूप ले बैठी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर। مرګور وګورئ ښه، د شپې 1 بجې د تاسو وګورئ ښه، د پیریانو دی هلته تاسو وګورئ ښه، دا کمل یې راغستی دی، زموږ دا کور بیخي پیریانو په قبضه کې اغستی دی یار. کو چاته داسې ملا څوک سب چاته معلوم چې زموږ دا کور دم کې یاره، دا څومره ویډیو ده چې زه تاسو له کومه کو تاسو ته څوک معلوم وي نو موږ ته وښایئ. صحیح ده ملګرو؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وګورئ ملګرو ښه، الله دې خیر کړي. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. घटनाएं इतनी भयानक हो चुकी थीं कि वो घर में एक पल भी रुक नहीं पाए और बचने के लिए वहां से भाग निकले। शोएब का मानना है कि किसी जिन ने उनके घर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वो आज भी अपने पेज पर उनके साथ होते हादसे शेयर करते हैं और कब उन्हें इन सब से छुटकारा मिल पाएगा
ये खुद उन्हें भी नहीं पता। मैं आमतौर पर राजनीति के बारे में बात नहीं करता, लेकिन ये मामला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। हाल ही में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कमला हैरिस ने एक इवेंट किया जहां दर्शकों ने बैकग्राउंड में कुछ अजीब होते हुए देख लिया। कमला हैरिस के पीछे स्टैंड में बैठा एक व्यक्ति असाधारण प्रतीत होता है। उसकी आंखें कहीं से भी नॉर्मल दिखाई नहीं देती। कुछ लोगों का मानना है कि शख्स शैतानी प्रभाव के कब्जे में है, जबकि कई और इसे किसी एलियन या रेप्टिलियन की प्रेजेंस मानते हैं। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि ये घटना स्पीच के दौरान कई मिनटों तक चलती रही। मामला तब और रहस्यमयी हो गया जब लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के भाषण के दौरान भी इसी तरह की घटना का जिक्र किया। So, the man holds this big rally in Madison Square Garden. And the warm-up speakers were saying the most we're trotting out and peddling the most racist, sexist, bigoted stereotypes. One guy called Puerto Rico, quote, an island of garbage. Now, here in Philadelphia, they are your neighbors. They are your friends. They are your co-workers. Their kids go to school with your kids. इन्हीं घटनाओं के चलते लोग कथित तौर पर मानते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी का शैतानों के साथ समझौता है। हालांकि ये सभी केवल इंटरनेट पर चल रही अटकलें और थ्योरीज हैं। हमेशा की तरह इस मामले पर आखिरी फैसला मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। देर रात का समय था जब दोस्तों का एक ग्रुप ये तय करता है कि वे अस्पताल में एंटर करेंगे, जो काफी समय से बंद पड़ा है। सैंटियागो चिली का फीलिक्स बोनिस अस्पताल दिखने में तो खाली और सुनसान लगता है, लेकिन कहा जाता है कि इस अस्पताल की दीवारों के भीतर कुछ अनसुलझे राज मौजूद हैं। फॉर्चुनेटली इमरजेंसी सिस्टम के कारण हॉस्पिटल की लाइट्स आज भी काम कर रही हैं, मगर रोशनी होने के बावजूद जो घटना घटी वो उतनी ही ज्यादा डरावनी थी। Familia estamos aquí en el hospital Felipe Borne. Son las... ¿Qué hora es familia? ¿Qué hora es? La 1:08. 1:08. ये तेजी से घटता है, लेकिन करीब से देखने पर ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति की परछाई इस ग्रुप के पास से गुजर रही है। ना तो किसी ने इसे नोटिस किया और ना ही किसी को एहसास हुआ कि उन्होंने कैमरे में क्या कैद किया। बाद में वीडियो देखने पर उन्हें पता चला कि वहां सच में कुछ मौजूद था। ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये ऐसे पेशेंट की आत्मा थी जिसे अब तक पता नहीं चला कि उसकी मौत हो चुकी है। अब ये आखिरी वीडियो आई है जेलन लव से, जिन्हें इस फुटेज में कैद हुई चीज का कोई अंदाजा नहीं है। उनका दावा है कि घर में सिर्फ उनकी 2 बहनें थीं जो वीडियो में दिखाई दे रही हैं।
वे रात करीब 10 बजे कहीं से वापस लौटी जब उनके लिविंग रूम में लगे सिक्योरिटी कैमरे ने इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया। उनके घर में कुछ हफ्ते पहले चोरी हो चुकी थी, जिस कारण उन्होंने सीसीटीवी कैमरास लगवा लिए, लेकिन इस बार जो रिकॉर्ड हुआ वो चोर नहीं बल्कि कुछ और ही था। दरवाजे के पीछे एक काली आकृति दिखाई देती है। गौर करने वाली बात यह है कि दरवाजा खुलने से पहले वहां कोई भी मौजूद नहीं था। ये फिगर बस मोशनलेस खड़ी रही, मानो कैमरे से छिपने की कोशिश कर रही हो या कम से कम अपने आप को आधा छिपा रही हो। ये देखकर जेलन और उनकी बहनें डर गईं। उनका कहना है कि उन्होंने रात में नीचे से अजीब आवाजें सुनी, जिसके बाद उन्होंने कैमरे की फुटेज को चेक किया और तब जाकर उन्हें ये काली परछाई नजर आई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले क्या आप इस तस्वीर में छिपी एक भूतिया एंटिटी का पता लगा सकते हैं? और देखें कैसे नेपाल में हुआ एक महिला पे भूत का कब्जा राइट साइड आ रही वीडियो पर क्लिक करके। और अब मेरी होगी आपसे जल्द ही मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ।